हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द टेक्निकल स्मार्ट पर। आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर एक मज़ेदार सी टेक्निकल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अभी हमारी एक्सेल सीरीज चल रही है और एक्सेल सीरीज के इस चैप्टर के अंदर हम सीख रहे हैं अलग अलग टैब्स के बारे में, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टैब होगा वो है होम टैब। होम टैब के इस चैप्टर के अंदर आज हम सीखेंगे एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। एडिटिंग ब्लॉक के अंदर सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है डाटा सॉर्ट करना। इसके बाद में हम सीखेंगे फिल्टर फंक्शन का यूज करना। तो आइए अब हम सीखते हैं सॉर्टिंग करना। अभी हमारे सामने एक वर्कशीट ओपन है। इसके अंदर अभी हम देख रहे हैं ये हमारा नेम ऑफ वर्कर है, ये उनका डिपार्टमेंट है, ये उनकी सैलरी है। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि नेम, जो वर्कर के नेम है, कोई एस से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आ रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है वो नीचे आ रहा है, एस ए से स्टार्ट हो रहा है वो नीचे आ रहा है। अभी हम चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाए, जैसे कि ए वाला ऊपर, बी वाला नीचे, फिर उससे नीचे सी वाला, फिर डी, क्रम वाइज आ जाएगा। फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर आप इसे करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो ऊपर वाला सेल है आपका, जैसे कि नेम ऑफ वर्कर है, इस पर क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है एडिटिंग ऑप्शन पे या फिर एडिटिंग ब्लॉक पे। एडिटिंग ब्लॉक पे आपको दिखाई देगा सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सॉर्ट ए टू जेड। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपका जो वर्कर्स के नेम थे वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएंगे, जैसे ए फिर डी के बाद में जे आता है, फिर पी, अल्फ़ाबेटिकली आपके सामने शो हो जाएगा। ये तो थे हमारे वर्कर के नेम जो हम अल्फ़ाबेटिकली कर चुके हैं। अभी हमारे सामने है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को हम चाहते हैं कि ये भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमारे सामने शो होए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डिपार्टमेंट है इस पर क्लिक करना है, इसके सेल पे हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एडिटिंग ऑप्शन में जाके, एडिटिंग ब्लॉक में जाके फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना। या फिर से आपको सॉर्ट ए टू जेड इस पर क्लिक कर देना। जिस इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो आपके जो डिपार्टमेंट थे वो आपके सामने सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर ऑटोमेटिकली आपके सामने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे ई पहले आ चुका है, एफ बाद में आ चुका है, जी बाद में आ चुका है। सेम इसी तरीके से जैसे हमारी ये वर्कर्स की जो सैलरी स्लिप है, जो सैलरी लिस्ट है, अगर आप इसको उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सैलरी को सिलेक्ट कर लें, या फिर सैलरी वाले सेल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको एडिटिंग ब्लॉक में जा कर के सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है। अगर आपको कम से ज़्यादा करना है तो आपको यानी कि इसे असेंडिंग करना है तो ए टू जेड पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा जो सैलरी का ऑर्डर था यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ हो चुका है, यानी कि पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। इसे असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक किया ए टू जेड यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ किया, तो आपने देखा होगा कि जो डिपार्टमेंट था हमारा, इसका भी सीरियल नंबर जो था क्रम वाइज था। जैसे पहले ई आ रहा था, फिर एफ आ रहा था, फिर जी आ रहा था, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे वर्कर की जो सैलरी थी उसी हिसाब से उनका नाम और उनका डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है। अब जैसे मैं सैलरी है इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँगा, तो इसके लिए आपको एडिटिंग ब्लॉक में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है। तो आपको जैसे आप इसको जेड टू ए करोगे, ये देखिए बढ़ते हुए
घटते हुए क्रम के अंदर आपकी सैलरी आपके सामने आ जाएगी और उनका डिपार्टमेंट भी, जो आपके वर्कर का डिपार्टमेंट था वो सेम एज इट इज रहेगा, और जो आपका नाम था डिपार्टमेंट का, जो वर्कर्स का नाम था वो भी उसी तरीके से अपने। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स। अब हम चाहते हैं जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, फर्नीचर, इसका कलर अलग हो, जैसे फर्नीचर है इसका कलर अलग हो, इलेक्ट्रॉनिक हो इसका कलर अलग हो, और गारमेंट्स है इसका कलर अलग हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी आपको डिपार्टमेंट का कलर चेंज करना, पहले उस सेल को क्लिक कर लीजिए या फिर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर पेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ जाइए आप। मान लीजिए मैं फर्नीचर को यहाँ पे ग्रीन कलर देना चाह रहा हूँ, तो इस पर सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर फर्नीचर का जो था ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे सामने फर्नीचर का यहाँ पर, तो आप फिर से वहीं जाइए पेंट के अंदर। अब यहाँ पर आपको ऑटो फिल दिखाई देगा, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके ग्रीन आ जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करोगे, आपको बार बार अंदर जाके आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप फर्नीचर पर क्लिक कीजिए और आप पेंट पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका फर्नीचर था वो ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक को, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे इसको कलर देना चाहता हूँ रेड, इस पर सिलेक्ट कर लेना। अब जितने मेरे इलेक्ट्रॉनिक है उनको जाके मैं रेड पे क्लिक कर दूंगा, पेंट पे क्लिक कर दूंगा, जो कि ऑलरेडी हमारा रेड कलर से फिल्ड है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी डिपार्टमेंट थे और ऑटोमेटिकली रेड कलर से फिल हो जाएंगे। इसके बाद में बचा हमारे पास में गारमेंट। गारमेंट के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ। जितने भी गारमेंट होंगे मैं उसको येलो कलर से फिल कर दूंगा। ये हमारे कलर्स वाइज हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है, फिर कलर वाइज हमारे सबके डिपार्टमेंट रेडी हो चुके हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डिपार्टमेंट की सॉर्टिंग है वो कलर वाइज हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से वहीं एडिटिंग ब्लॉक में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टम सॉर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप सॉर्ट ऑन कहाँ से करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर सेल के कलर के हिसाब से सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। आपका जो सेल था वो कौन सा सेल है, तो इसके लिए हमारा सेल है डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। आप ऑर्डर किस हिसाब से करना चाह रहे हो, उसे मेरा जो ग्रीन कलर है मैं इसे ऑन टॉप पे रखना चाहता हूँ या फिर बॉटम में रखना चाहता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। मान लीजिए मैं अपने ग्रीन कलर है यानी फर्नीचर है उसको टॉप में रखना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में ओके कर देंगे। देखिए हमारे सामने जितने हमारे फर्नीचर के जितने भी सेल्स थे वो ऑटोमेटिकली ग्रीन होके सबसे ऊपर की तरफ आ चुके हैं। सेम मान लीजिए जो मेरे सेकंड नंबर पे जो रेड कलर के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इनको मैं सेकंड नंबर पे करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से एडिटिंग ब्लॉक में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करके कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर अपना कलर सेलेक्ट कर दीजिए, ये है। अब हमारे पास में क्या है कि कलर हमारे पास 3 ही है, तो आपसे ये पूछेगा कि आप येलो कलर को टॉप पे रखना चाहते हो या बॉटम में रखना चाहते हो। अगर आपने येलो कलर को टॉप पे रख दिया है तो आपका ऑलरेडी जो ग्रीन कलर ऊपर की तरफ था वो खिसक के नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब जैसे मैं अपने येलो कलर को बॉटम पे रखना चाहता हूँ,
जिससे कि मेरा ग्रीन कलर ऊपर की तरफ ही रहे या फिर ऊपर ही मेरा फर्नीचर रहे। तो इसके लिए मैं येलो कलर को बॉटम की तरफ सेलेक्ट करके ओके मार देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ग्रीन कलर था वो ऊपर और येलो कलर हमारा मान लीजिए अगर आपको ये कलर्स नहीं चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कि अभी हमारे सामने जो कलर ओपन हो रखे हैं जैसे कि रेड, ग्रीन और येलो, ये डिपार्टमेंट में आपका कलर शो ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिपार्टमेंट वाला जो ब्लॉक है इस पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फिल ऑप्शन में जाके आपको यहाँ दिखाई देगा नो फिल, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने डिपार्टमेंट में जो कलर सेलेक्ट थे वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं फिल्टर फंक्शन का उपयोग करना। अभी आपके सामने जो लिस्ट ओपन हो रखी है, मान लीजिए अगर आपको किसी भी एक पर्सन के बारे में इंडिविजुअली किसी भी एक पर्सन के बारे में आपको पूरी डिटेल चाहिए या फिर पार्टिकुलरली किसी भी डिपार्टमेंटल का आपको एक उसकी लिस्ट चाहिए या पूरी डिटेल आपको या फिर उसकी जानकारी आपके सामने होनी चाहिए एक क्लिक के ऊपर, या फिर सैलरी ब्लॉक के अंदर ये जो सैलरी है 11,000 रुपये, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ इसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, उसका नाम है फिल्टर फंक्शन। मान लीजिए अगर आपकी वर्कशीट है, इस पर आपने काफ़ी काम कर रखा है या फिर आपकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है जहाँ पर आपको किसी पार्टिकुलर एक पर्सन या फिर डिपार्टमेंट को आपको ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त लग रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है या फिर काफ़ी परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आपको फ़िल्टर फंक्शन का उपयोग करके उसका फ़िल्टर कर सकते हो, जिससे कि आपको आसानी से उसके बारे में डिटेल आपको आसानी से मिल जाए। मान लीजिए अभी आपके सामने एक पर्सन है देव, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नेम ऑफ वर्कर में जाके आपको जाना है सबसे पहले एडिटिंग ब्लॉक में। एडिटिंग ब्लॉक के अंदर जाने के बाद में आपको सॉर्ट एंड फिल्टर, फिर वहाँ पर आपको दिखाई देगा फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीनों ब्लॉक के अंदर डाउन एरो दिखाई देने लग जाएगी या फिर शो हो जाएगी। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर सिलेक्ट ऑल रहता है। मुझे किसी भी इंडिविजुअली एक पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझे चाहिए जय के बारे में, तो इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जय के बारे में उसका डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी कितनी है ये हमारे सामने शो हो जाएगी। उसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी, अगर हमने यहाँ और भी उसके बारे में जानकारी ऐड कर रखी होगी और भी डिटेल अगर हमने बना रखी होगी तो उसके सामने शो हो जाएगी। अगर आपको चाहिए दोबारा से हमें सभी वर्कर की डिटेल चाहिए तो इसके फ्रिज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, आपके सामने फिर से डिटेल ओपन हो जाएगी या फिर लिस्ट ओपन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपको किसी डिपार्टमेंटल के बारे में पूरी डिटेल चाहिए या फिर आप जानना चाहते हो कि हमारे फर्नीचर डिपार्टमेंट में कितने वर्कर काम करते हैं या फिर गारमेंट डिपार्टमेंट में कितने वर्कर काम करते हैं, उनकी क्या सैलरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाउन एरो पे क्लिक करना है। हमें केवल गारमेंट सेलेक्ट ऑल से वो हटा देना है, यहाँ पे केवल गारमेंट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके गारमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर आपके काम करते हैं उनका आपका नाम आपके सामने शो हो जाएगा और उनकी सैलरी कितनी क्या है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अगर फिर से आपको सारे डिपार्टमेंट देखने हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए आपके जितने डिपार्टमेंट है सारे आपके सामने दोबारा शो हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि जब हमारी ये 45,000 की सैलरी है किस बंदे की है और उसकी डिटेल क्या है और कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करता है, तो इसके लिए हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल होगा, इसको हटा के आपको 45,000 पे क्लिक करना है। जो हमारे 45,000 है जो सैलरी है इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर ओके कर देंगे। अब 45,000 में जिस बंदे की सैलरी थी उसका नाम था जय और वो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम करता है। ये उसकी सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। तो सभी की सैलरी दोबारा लाने के लिए आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ओके कर देना। सारे डिपार्टमेंटल और सारे सबकी सैलरी हमारे सामने आ जाएगी। अगर आपने वर्कशीट में पूरा काम कर लिया है और आप चाहते हो कि हमारे डाउन एरो हमारे सामने शो ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडिटिंग ब्लॉक में जाकर सॉर्ट फिल्टर में जाके फिल्टर क्लिक कर देना। ये देखिए हमारे जो डाउन एरो तो यहाँ से हट जाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने जाना होम टैब के अंदर
एडिटिंग ब्लॉक। एडिटिंग ब्लॉक के अंदर आज हमने जाना डाटा शॉर्ट करना, फिल्टर फंक्शन का उपयोग करना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक